ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस बीच हम बात कर रहे हैं छठी मैया की लोक आस्था महापर्व मां छठ का। आज इस पूरे व्रत को लेकर के समापन हो जाएगा, यानी कि जो 4 दिनों तक ये महापर्व चलता है, आज इसका समापन सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ में शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। कई जगहों पर हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां भगवान सूर्य ने अब अपनी रोशनी की छटा बिखेरनी शुरू कर दी है और इस दौरान आप देखेंगे कि लोगों ने अर्घ की शुरुआत भी कर दी है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप छठ घाटों से देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त छठ व्रती आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और ये धूप बत्ती करने की तस्वीरें दरअसल भगवान सूर्य देवता की पूजा की जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। और ये जो पूजा की प्रक्रिया होती है उसके तहत में इस वक्त तमाम छठ व्रती सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए पानी में आपको खड़े नजर आ रहे हैं। केलवा के पात पे उगे लंग सूरज देव झाके झूके, एक करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, एक करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम रोजे बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनके लागे, हम रोजे बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनके लागे, एक करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। हम रोजे स्वामी पवन ऐसन स्वामी उनके लागे, हम रोजे स्वामी पवन ऐसन स्वामी से उनके लागे, एक करेलू छठ बरतिया से उनके लागे, एक करेलू छठ बरती से उनके लागे। हर जगह मनाया जाता है, मगर हम लोग हर कोना में, मगर हम लोग मरीना बीच आते हैं। हम लोग आयनावरम में रहते हैं, हम आयनावरम से हम लोग आते हैं मरीना बीच में। और आप लोग जो मीडिया वाले आए हैं, हम लोग को जो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं और थैंक यू और वेलकम। अजय लाल मंडल। प्रीति है। ये हम लोग का बिहार का महत्वपूर्ण पर्व है जो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है। ये चेन्नई मरीना बीच हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं, जब से हैं तब से कर रहे हैं। ये हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है जो है अब आदमी जहाँ रहता है वहाँ करने लगा है, नहीं तो हम लोग बिहार में जाते हैं करने के लिए। यहीं पे आप रहते हैं? यहाँ रहते हैं तो यहीं करते हैं। हम लोग करते हैं। प्रीति। होता है हमारा बिहार का, और ये आज
सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद हम थोड़ा पूजा वगैरह करके फिर हम पानी वगैरह पीते हैं, चाय पानी। निर्जला उपवास रहता है। कल जो है निर्जला उपवास रहता है। अच्छा, और कुछ अहमियत आप बता सकती हैं हमें? हम लोग का ये बिहार का बहुत फेमस है पर छठ बहुत पूजा। मैंने कि इसको इतना मान्यता है ना कि लोगों को इतना आस्था है कि आज देखिए कितने लोग यहाँ हैं, करने वाले कम लेकिन जो अर्घ देना या उतना इनको आस्था इस पर्व में कि बहुत मानते हैं। हर कास्ट के, बिहार के हर कास्ट के लोग इसको मतलब मानते हैं और बहुत मतलब कि हमारा जो श्रद्धा विश्वास आस्था सब कुछ इसमें है। डूबते सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों का अर्घ देते हैं। हाँ, एक दिन हम लोग लौका भात खाते हैं, उस दिन चना का दाल, लौकी का सब्जी और चावल, और उसको पूरा घी में बनाते हैं, सेंधा नमक, वही खाते हैं। फिर दूसरे दिन पूरा दिन उपवास रह के शाम को खीर और रोटी बनता है, खरना जिसे कहते हैं, खीर रोटी खाते हैं। और तीसरे दिन पूरा उपवास, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और शाम को पूरा अपना तैयारी करके जो भी फ्रूट फल आपको मिले वो सारा लेकर आते हैं और गंगा के किनारे जाते हैं। गंगा नहीं है तो ऑप्शन ये किया गया है, तो गंगा किनारे जाकर हम लोग अर्घ देते हैं। फिर अगर किसी को रुकना है तो गंगा किनारे रहेंगे, नहीं तो अपने घर जाएंगे। हाँ, फिर कोसी भरते हैं, कोसी घर में भरते हैं। उसके बाद दूसरे दिन पूरे उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देकर अपना जो भी इच्छा है भगवान से मानते हैं, सूर्यदेव से, छठी मैया से, और बस। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से विवेक तिवारी जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे लखनऊ की तस्वीर में समझना चाहूंगी, इस वक्त आप वहां कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं और किस तरीके से लोग इस वक्त आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं? देखो, इस वक्त हम लखनऊ के गोमती तट पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में लड़की महिलाएं इकट्ठा है और उपवास हो रहा है सूर्य सूर्य का। बनारस से सूर्योदय हो चुका है, लखनऊ थोड़ा सा इधर पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि 6:30 बजे का वक्त जो बताया गया था विशेष सचिवों के द्वारा, 6:30 बजे सूर्योदय लखनऊ में हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार है, मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट की देरी है और इसके बाद सूर्य को अर्घ देने का जो कार्यक्रम है, यानी कि रथ के पारण का, वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर महिलाएं यहाँ से सूर्य को अर्घ देकर, उगते सूर्य को अर्घ देकर उसके बाद अपने अपनी घरों की तरफ वापस जाएंगी। बीच में ये भी एक परंपरा है कि ब्रह्म देवता की प्रसाद चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है, महिलाएं खाकर अपने घर से। फिलहाल लखनऊ की तस्वीर अगर आप देख पा रही हैं तो ये हजारों की संख्या में जबकि महिलाएं, उनके परिजन, वो सारी इकट्ठा है यहाँ पर। शिक्षा का इंतजाम किया गया है, पुलिस भी यहाँ पे लगी हुई है, ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। एजेंसी तक NDRF की टीमें लगी हुई, एजेंसी के अंदर अगर कोई दुर्घटना स्थिति बनती है तो तुरंत उनको सहायता दी जा सके। तो कुल मिलाकर बड़ा खुशनुमा का माहौल है। सूर्योदय होने वाला है, लालिमा सूर्य दिख रही है हमको, लेकिन अभी सूरज नहीं दिख रहा है, तो इसका इंतजार किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। जैसे ही सूरज के दर्शन हो जाते हैं, महिलाएं आगे देकर के अपना व्यक्ता पाना जो प्रक्रिया है वो शुरू। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अर्घ देने के लिए वहां पर लोग क्या अभी से जल में आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? और साथ ये भी मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि जो रात भर से यहाँ पर श्रद्धालु रुके हुए थे, उनके लिए वहाँ व्यवस्थाएं कैसी रही? मैं बिल्कुल नदी के अंदर ही लोग खड़े हुए हैं, जिसको जहाँ जगह मिल रही है। वैसे भीड़ ज्यादा है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अर्घ देने का जो स्पेस है गोमती में, वो थोड़ा सा दिया गया है, तो ज्यादा लोग एक साथ अर्घ नहीं दे पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ये करना पड़ेगा। हाँ, ये बात आपकी सही थी, कुछ लोग यहाँ से चले जाते हैं सूर्य को अर्घ दे करके, यहीं पर उनके लिए यहाँ पर बाकायदा इंतजाम किया गया था, टेंट लगे हुए हैं और वहाँ पर चलते किया जा रहा है। करता है और फिर सुबह का इंतजार करता है कि जैसे ही सूर्योदय हो और वो अपना अर्घ करते सूर्य को पारण करते। तो यहाँ पर इंतजाम अच्छा किया गया था। अर्घ
परिजन भी यहाँ पर रुके हुए थे, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रुके हुए थे। बाहर के जो लोग अभी आ रहे हैं उनकी संख्या भी उतनी ही है जितने लोग यहाँ पर रुके हुए थे। तो इंतजाम काफी अच्छा था, रात भर जागा हुआ है और अभी भी। चलिए ठीक है विवेक, आपके ऑडियो में कुछ तकनीकी खामियां आपके पास लौटेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जरा आप देखिए कि किस तरह अर्घ देने की शुरुआत कई जगहों पर हो चुकी है, कई जगहों पर इस वक्त जारी है। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप नोएडा से देख रहे हैं। तो नोएडा उत्तर प्रदेश की तस्वीर है और कैसे छठ व्रती घाटों पर इस वक्त मौजूद है। उनके हाथों में सूप आपको दिखाई दे रहा होगा, पानी में उतरे हुए हैं और नाक से लेकर मांग तक में महिलाओं के इस वक्त सिंदूर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे में अब सूर्य देवता को अर्घ कई जगहों पर दिया जा चुका है, कई जगहों पर देने की शुरुआत हो रही है। क्योंकि आपने हमारे संवाददाता विवेक तिवारी को भी सुना, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कुछ जगहों पर भगवान सूर्य ने अपनी लालिमा बिखेरना शुरू कर दिया है। प्रकाश तो दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन अभी सूर्य देवता के दर्शन पूरी तरीके से मिल पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है और इसी का इंतजार अभी भी व्रती छठ घाटों पर कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको सीधे अब दिल्ली आईटीओ लिए चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, वहां इस वक्त जो आईटीओ पर आप मौजूद है, वहां कैसी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं इस वक्त आईटीओ घाट पे खड़ा हूं। दरअसल इस आप तमाम जो रास्ता देख रहे हैं, इससे अंदर जाएंगे तो आईटीओ का घाट शुरू होगा और ये वो जगह है जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यमुना में प्रदूषण को लेकर लगातार बार पलटवार करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। और उसके बाद अगर इस घाट की महत्वता बताएं तो दिल्ली का सबसे बड़ा घाट है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पर्व यानी छठ महापर्व की आखिरी बेला यानी जो उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है उसको लेकर यहाँ पहुँचने की शुरुआत हो चुकी है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर में ही जो आखिरी है छठ महापर्व का जो पड़ाव जिसको उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। आपको याद होगा कि अगर छठ की बात की जाए तो 4 दिनों का चलने वाला ये त्यौहार होता है, जिसका शुरुआत 3 दिन पहले हुई थी और आज आखिरी बेला है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर दिल्ली में विशेष तैयारियां की गई थी और आपने कल देखा कि तमाम नेता, चाहे बीजेपी के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, उन्होंने ढलते सूरज को अर्घ दिया और कई बड़े नेताओं ने अपने घर में, जैसे मनोज तिवारी जैसे नेताओं ने अपने घर में खुद कृत्रिम घाट बनाया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनके दिलों में एक रोष था कि जो यमुना में अर्घ देने को लेकर उन्होंने सोचा था यमुना में प्रदूषण का आलम, जिसके बाद उस पर बैन लगाया गया और बैन का सीधा असर देखा गया। कहीं ना कहीं लोगों ने अपने घर में कृत्रिम घाट बनाए और उसके साथ साथ यमुना के भी बगल में कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु इस वक्त यानी अभी के अगर जो आलम देखें तो मेरा तस्वीर अब जो आसपास देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं अभी तक सूर्य देवता नहीं आए हैं, जिसके चलते लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ देर बाद ही लगभग सूर्य देवता आएंगे तो और उगते सूरज को अर्घ देने के बाद कहीं ना कहीं इस त्यौहार का समापन भी हो जाएगा। आईटीओ की बात की है तो आईटीओ के सबसे बड़े घाटों में से एक है। यही तमाम चीज़ें रस्साकशी देखने को मिली थी। आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम नेताओं ने इसको लेकर तैयारी की थी, कृत्रिम घाट बनाए गए थे, कोशिश की गई थी श्रद्धालु अपने महापर्व की शुरुआत के साथ। लेकिन आनंद, जो लोग आईटीओ घाट पर इस वक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आस्था के महापर्व को मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? क्या जो कृत्रिम घाटों की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठीक उनको मिली है, व्यवस्थाएं वह दुरुस्त रखी गई है, या यहाँ पर भी कुछ कमियां और खामियां रही है? देखिए, घाट की अगर बात की तो कोशिश की गई थी सरकार के थ्रू कि हर संभव कोशिश की जा सके, लेकिन जो आस्था है मैंने कल मनोज तिवारी की माता जी से बात की थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल में एक चीज़ों को लेकर कहीं कहीं व्यथा व्यक्त की थी कि जो वो लोग एक नदी में करते थे। तो कहीं ना कहीं छठ की आप महापर्व की जब तमाम चीज़ें देखें तो उसकी जो संरचना है उसमें नदी में अर्घ देने को लेकर लगातार बातें की जाती हैं। तो नदी में 25 साल तक उन्होंने अर्घ देने के बाद अगर यमुना की बात की तो यमुना में प्रदूषण का आलम इस कदर है कि यमुना जो कि जीवनदायिनी है दिल्ली एनसीआर के लिए, वो जीरो ऑक्सीजन हो चुकी है। जीरो ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि उस पानी में ऑक्सीजन है ही नहीं। उसका कारण ये है कि तमाम जो इंडस्ट्रीज का केमिकल नालों के थ्रू यमुना में आ रहा है, यमुना हद से ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। और अगर आप प्रदूषण का आलम देखें तो दिल्ली से शुरू होता है, उसके बाद ही तमाम कृत्रिम घाट बनाए गए, 1000 से ज़्यादा कृत्रिम घाट बनाए गए हैं और तमाम देखिए श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं कुछ देर बाद ही उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं तमाम श्रद्धालुओं के दिलों में एक रोष है कि अगर यमुना ज्यादा साफ होती आनंद, अगर आपके आसपास में कुछ लोग हो तो मैं चाहूंगी कि आप वहां मौजूद कुछ लोगों से भी बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त वो कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं लोगों से बात करने की, कैसे कैसे
त्यौहार को लेकर क्या क्या कमी रह गई और क्या क्या चीज़ें विशेष इस बार की गई हैं। कुछ श्रद्धालु आप देखिए लगातार घाटों की तरफ जा रहे हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की और जानने की। मैम, क्या नाम है आपका? अनामिका। अनामिका जी, आज छठ का आखिरी पर्व है, कितनी खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। घाट गई, क्या कमी रही या सब कुछ ठीक रहा? सब कुछ ठीक था। यमुना में प्रदूषण का स्तर कैसे? बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। क्या लगता है यमुना में जो पहले जो छठ मनाई जाती थी वो नदियों में मनाई जाती थी, अब कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार ठीक कर रही है? गलत गलत चीज़ें आप कहीं ना कहीं सुन सकते हैं कि भक्तों के या के श्रद्धालुओं के दिलों में एक रोष है कि यमुना अगर ज़्यादा साफ होती तो वो त्यौहार अपना छठ जो महापर्व है वो यमुना में मनाते, लेकिन उसके बाद जब यमुना अब प्रदूषित है तो उसके बाद कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, तो उसके बाद अब कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है तमाम आस्था का, क्योंकि छठ महापर्व की आपको बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन और पवित्रता का ये त्यौहार होता है और 4 दिन लगातार चलता है। सबसे हार्ड यानी कठिन व्रतों में से एक होता है। पिछले शाम से ही उन लोगों ने जल पानी छोड़ दिया होता है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए चीज़ें तमाम श्रद्धालु उस अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म है, अपने अनुसार चीज़ें मॉडिफाई करते चीज़ें चलती हैं। आप देखिए आज छठ की अगर बात किया तो पूर्वांचल के साथ, बिहार के साथ, और अब छठ महापर्व इतना बड़ा त्यौहार हो गया कि देश दुनिया में मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की आस्था की आज बड़ी परीक्षा है। और कुछ देर में जब सूर्यदेव निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाएगा। जी ठीक है आनंद, मैं आपके पास लौटूंगी। वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मदन मोहन जुड़ चुके हैं। मदन, इस वक्त क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप घाट पर मौजूद है और जरा वहाँ लोगों से भी बातचीत कीजिएगा, हमें तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा। और फिलहाल मैं वहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि वहाँ आप कैसी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं? कहा जाए कि समापन हो जाएगा। इस समय आपको देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है घाट के जो मौजूद हूँ और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही उदय मंत्रिका जो है उसका उदय हुआ, उसके बाद लोग जो है यहाँ पे लगातार देख रहे हैं अर्घ देने का कार्य जो है वो चल रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो है जो यहाँ पे भक्त थे, जो श्रद्धालु थे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और घाट पर आकर के जो है जैसे ही सूर्य का उदय हुआ वैसे कहा जाए तो अर्घ जो है वो दे रहे हैं। और लगातार जो है हम आपको अपने न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से तस्वीर को साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उससे बात भी करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस आस्था का महापर्व का जो चल रहा था 4 दिनों से जो चलने वाला छठ का महापर्व जो है जितना कठिन व्रत होता है उसमें बात भी करने का मैं प्रयास करूंगा। छठ का महापर्व कितना मतलब इसके होता है? 4 दिनों से आप लोग व्रत कठिन व्रत होता है। कहना चाहिए आज समापन हो जाएगा। जरा इन लोगों से ये भी पूछेगा कि छठ मन गई, प्रसाद बटाता कि ना? आप लोग किस तरह से आप यहाँ पे जो घर प्रसाद किस तरह से प्रसाद पाके पीछे क्या कहना चाहेंगे? आज छठ व्रत का समापन हो जाएगा। चलिए ठीक है मदन, मैं आपके पास लौटूंगी। तकनीकी खामियों की वजह से मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ा है, लेकिन फिलहाल देखिए लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग घाटों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस वक्त तमाम घाटों को जहाँ पहले से ही व्रतियों के लिए सजाया गया था, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, तो वहीं इस बीच आपने देखा कि कैसे छठ व्रती बीते कल से ही कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि घाटों के किनारे ही रुके हुए हैं अपने पूरे परिजनों के साथ में, और साथ आज सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ में छठ के इस 4 दिनों के महापर्व का समापन हो जाएगा। और इसी महापर्व की आस्था में इस वक्त हर कोई डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग राज्यों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे कुछ जगहों पर जहां सूर्य देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं, तो वहीं अभी भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी तो नजर आ रही है भगवान सूर्य देवता की, लेकिन अभी सूर्य देव नजर नहीं आ पा रहे हैं बादलों की ओट के कारण। और यही वो कारण है जिस वजह से लोग अभी भी इंतजार कई जगहों पर कर रहे हैं, कई घाटों पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अभी भी कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि घाटों पर इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। कुछ महिलाओं ने अपने घाटों पर कोसी बांधी हुई है, कोसी भरने का काम भी इस दौरान किया जाता है। और कई ऐसे
छठ व्रती हैं जो कि अर्घ दे करके अब अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं छठ घाटों से, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं और फिलहाल जो तैयारियां आप देख पा रहे हैं, इन तैयारियों को लेकर भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह दिल्ली में व्यवस्थाएं की गई हैं। आपने बनारस की तस्वीर देखी, बनारस की भी बेहद खूबसूरत तस्वीर हमने आपको दिखाया। एक बार फिर से मैं मदन का रुख करना चाहूँगी। अगर मदन आपका ऑडियो अब बेहतर हो गया होगा तो मैं चाहूँगी, चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को जरा ये तस्वीरें भी दिखा दूं। अब ये देखिए जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बनारस के घाटों की ये तस्वीरें हैं। गंगा घाट के किनारे जहां आपको कतार में नाव खड़ी दिखाई दे रही है, वहीं थोड़े से पहले ही आपको छठ व्रती नजर आ रहे होंगे इन तस्वीर में, जो कि इस वक्त आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं, माँ गंगा में स्नान भी कर रहे हैं अर्घ देने के साथ। और ये बता दें हम आपको कि जिस तरह जैसे ही भगवान सूर्य अपने दर्शन देना शुरू करते हैं, इसके बाद लोग अर्घ की शुरुआत कर देते हैं। यानी पहले से ही आप कई श्रद्धालुओं को जो छठ व्रती हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, ऐसे में वो पहले से ही सूप अपने हाथ में लेकर के और पानी में उतर जाते हैं, भगवान सूर्य देवता की उपासना करते हैं, फिर उन्हें अर्घ दिया जाता है। दिल्ली के ITO घाट से लगातार आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपने भी कुछ लोगों से बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि वो पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन कृत्रिम घाटों की व्यवस्था में ही अब उन्हें छठ मनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त जो वहां पर चहल पहल आप देख पा रहे होंगे, जरा तस्वीरों को बयां कीजिएगा। जब आरती से कल शाम को किया तो आज भी